आपको क्या बता रहे हैं, ध्यान से बात को समझिएगा। पहला चैप्टर थोड़ा सा मतलब कि आपको टाइम मतलब लगाना पड़ेगा। तो गाँव आप जा रहे हैं ना, तो गाँव में मतलब क्या सर आपका फिज़िक्स का पहला चैप्टर ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा सर, आपका बहुत मतलब क्या सर आपका बड़ा बात होगा। यानी कम से कम मतलब क्या, हाँ साथ में मैथ प्रैक्टिस भी क्या करना पड़ेगा, है ना। तो समझने वाला बात क्या है फिर बताइए उनको आप। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। हम लोग ये बात तो जान गए हैं कि फ़िज़िक्स में क्या किया जाता है सर, आपको फिज़िकल क्वांटिटी को स्टडी किया जाता है। इस बात में कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। और फिज़िकल क्वांटिटी होता क्या है सर आपका, जिस भी चीज़ को मेजर किया जाता है वो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका फिज़िकल क्वांटिटी होता है। इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो मेजर करने के लिए क्या चाहिए सर, आपका इंस्ट्रूमेंट सही होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम लेंथ को नापना चाहते हैं तो इंस्ट्रूमेंट जो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो मतलब क्या हो सकता है, मीटर रूल हो सकता है, वो मतलब क्या हो सकता है, वर्नियर कैलिपर हो सकता है, वो मतलब क्या हो सकता है सर आपको स्क्रू गॉज हो सकता है। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है सर, आपको लेंथ को मेजर करने के लिए काम आता है। और पुराना टाइप का मुझे दुकान में अगर आप जाएंगे, स्टोर में जाएंगे तो आपको मतलब क्या है सर आपका मिलेगा बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस का काम क्या होता है सर, आपका चीज़ का मास को मतलब क्या करना, मेजर करना। टाइम को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो इंस्ट्रूमेंट क्या है सर आपका वॉच। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है सर आपका थर्मोमीटर। आप समझ रहे बात क्या होगी ना। और करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है सर आपका एमीटर। तो each instrument has a definite limit for accuracy of measurement which is expressed in terms of its least count। तो हर इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिट होता है एक्यूरेसी का, और उसका एक्यूरेसी को कैसे बताया जाता है सर, आपका लीस्ट काउंट के टर्म्स में बताया जाता है। तो इसको जानने के लिए हम लोग को जानना ज़रूरी है कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है ना। आइए हम लोग मतलब क्या एक्यूरेसी के डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है ना। ओह सॉरी, हमको तो नेट चाहिए होगा सर। एक काम करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मीनिंग को एक्यूरेटली मतलब क्या सर आपका जानने के लिए यहाँ पे मतलब क्या आपका सर्च करना, तो ऐसे हम बता सकते हैं एक्यूरेसी का मतलब क्या सटीक होता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे आ जाइए। अरे डेफिनेशन तो दो यार, কোথায় ओवरव्यू, डेफिनेशन ही नहीं दे रहा। द कंडीशन और क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, करेक्ट और एग्जैक्ट, प्रेसिशन और एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस, एक्यूरेसी इन वन वर्ड। सटीक मतलब जानते हैं क्या होता है जी सर। तो अगर मेजरमेंट निशाना होना चाहिए सटीक, तो सटीक होने का मतलब क्या है सर आपका कि एकदम एक्यूरेट। समझ रहे बात क्या आप लेना। ऑपोजिट इन एक्यूरेसी, डिफाइन द वर्ड एक्यूरेसी। बीइंग नियर टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेट वर्ड में मतलब क्या होता है सर आपके एग्जैक्टली मतलब ये, इसलिए हम ये डिफरेंस चाह रहे थे। पता है क्यों, क्योंकि आप एक रेंज में ही कोई चीज़ जान सकते हैं ना, उस रेंज के बियॉन्ड तो नहीं जान सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल हम अगर मतलब क्या रखा फिज़िकल बैलेंस मतलब डिजिटल बैलेंस में, मतलब मास को मेजर करने का डिजिटल जो आता है ना मशीन, उसमें हम अगर सामान को रखा तो उसमें हमको 1 किलोग्राम दिखा दिया, लेकिन एग्जैक्टली तो मतलब क्या सर आपको 1 किलोग्राम तो नहीं होगा ना। वो क्या होगा सर आपको 1 किलोग्राम समथिंग 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 मतलब क्या होगा सर आपको होगा। आप समझ रहे बात क्या है ना। हम चीज़ को मेजर किया, लेंथ को 1 मीटर दिखाया, दो अलग अलग चीज़ को मेजर किया, दोनों का मतलब लेंथ मतलब क्या 1 मीटर दिखाया, लेकिन वो 1 मीटर समथिंग 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 तो होगा ना सर। तो बात ये है कि डिवाइस का मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि डिवाइस मतलब कितना एक्यूरेट होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग के पास अगर मतलब ये क्लॉक है, तो क्लॉक ये जो क्लॉक है हो सकता है कि इसमें लीस्ट काउंट जब हम लोग काउंट कर पाएँ वो मतलब क्या 1 सेकंड होगा, लेकिन स्टॉप वॉच अगर होगा तो वो और ज़्यादा एक्यूरेटली मतलब क्या काउंट कर पाएगा, वो सेकंड से कम वाला यूनिट भी क्या काउंट कर पाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो एक्यूरेसी आप सटीक समझ लीजिए। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होता है सर, जो चीज़ मेजर किया जाता है, जो भी चीज़ मेजर किया जा सकता है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटी, ठीक है ना। और किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को
मेजर करने के लिए चाहिए होता है मतलब क्या सर आपका इंस्ट्रूमेंट। तो मीटर रूल एक इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ को मतलब मेजर करता है। और स्केल वर्नियर मीटर रूल भी बोल सकते हैं, मीटर मतलब क्या सर आपका स्केल ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि स्केल को आप स्केल ही बोलते हैं और स्केल को मतलब क्या बोलते हैं, रूलर भी बोलते हैं, है ना। तो मीटर रूल एक इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ को मेजर करता है। उसी तरह मतलब क्या सर आपका वर्नियर कैलिपर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब क्या होता है लेंथ को मेजर करता है। उसी तरह मतलब क्या सर आपका स्क्रू गेज भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब क्या होता है सर आपका लेंथ को मेजर करता है। तो आप बोलेंगे तीनों अगर लेंथ को मेजर करता है तो लेंथ को मेजर करने के लिए 3 डिवाइस क्यों बनाया गया, है ना। उसी का आंसर ये चैप्टर आपको मतलब क्या कहता है सर आपका देता है। जिसका, और ये कब समझ पाइएगा, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो मतलब होगा मतलब क्या सर आपका सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, और जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम सबसे मतलब क्या सबसे ज़्यादा होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका लीस्ट एक्यूरेट। ये बात अभी आप पूरा तरह से नहीं भी समझ में आया तो मतलब क्या सर आपका अभी के लिए उसका दिमाग में रहने दीजिए, आगे जाके मतलब क्या सर आपको पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये बात हम लोग जानते हैं, क्या बात जानते हैं बताइए, कि मीटर रूल या वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गॉज जो यहाँ पे नाम नहीं लिखा है वो इंस्ट्रूमेंट है क्या काउंट करने के लिए, काउंट नहीं करने के लिए, क्योंकि काउंटिंग इज़ डिफरेंट थिंग एंड मेजरमेंट इज मतलब क्या था वो डिफरेंट थिंग, लेंथ मेजर करने के लिए। बीम बैलेंस इंस्ट्रूमेंट है क्या मेजर करने के लिए, मास मेजर करने के लिए। वॉच इंस्ट्रूमेंट है टाइम मेजर करने के लिए। थर्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट है क्या काउंट करने, फिर काउंट करके उनको रोक दीजिएगा, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। एमीटर इंस्ट्रूमेंट है करंट को मेजर करने के लिए। लेकिन क्या होता है हर इंस्ट्रूमेंट का एक डेफिनेट लिमिट होता है एक्यूरेसी का। कोई भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली मतलब क्या होता है सर आपका एक्यूरेट नहीं होता है, उसका एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है सर आपका एक लिमिट होता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। और उसका एक्यूरेट कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है वो क्या चीज़ के टर्म्स में दिखाया जाता है सर आपका लीस्ट काउंट के टर्म्स में दिखाया जाता है। तो आप किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट को समझेंगे तभी जाके आप क्या समझेंगे, ये समझ पाएंगे कि वो कितना एक्यूरेट है। इस चेहरे कितना साल हो गया सर, 2-3 साल हो गया। तो ये चेहरा छोटा क्यों बनाएंगे फिर ये, सर मेरा बहुत रहेगा बचपन से। हाँ सर ये हम क्लास जब 5 में थे सब तब। अच्छा ओके, तो 2-3 साल ही हुआ। सर 2-3। अच्छा ओके। तो जो बेकार बात हम किए तो उसको आप मतलब क्या आप कुछ भूल जाइए और भूलने के बाद फिर मतलब क्या पढ़ाई में आइए, ठीक है ना। तो हल्का सा रिवाइज़ करते हैं ज़रा सा। हम लोग जानते हैं फिज़िकल क्वांटिटी वो होता है जिसको मेजर किया जाता है, किया जा सकता है ना। और हम लोग फिज़िक्स में क्या कहते हैं सर आपको फिज़िकल क्वांटिटी को ही मतलब क्या है पढ़ते हैं, तो मेजर किया जाएगा तो ही पढ़ा जाएगा। तो मेजरमेंट मतलब क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका डिवाइस बनाया जाता है, और एक ही फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट डिवाइस मतलब क्या होता है बनाया जाता है। तो फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए चाहिए मतलब क्या सर आपका इंस्ट्रूमेंट। तो वो डिवाइसेस जो मतलब क्या करता है सर आपका लेंथ को मेजर करता है, वो डिवाइसेस का नाम क्या है सर आपका, मीटर रूल डिवाइस बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर। तो 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट एक ही चीज़ को मेजर करने के लिए क्यों है, वो आंसर आपको तब मिलेगा जब आप ये चैप्टर मतलब क्या सर पढ़ चुके होंगे। ये बताया समझ में ना। बीम बैलेंस क्योंकि लेंथ है तो लेंथ में हम लोग डीप में जाएंगे, बाकी और कोई चीज़ में मतलब क्या सर आप डीप में जाएंगे, हल्का सा मतलब क्या सर आपको जान लेंगे। तो मास को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो मतलब क्या है, बीम बैलेंस है। और आज हम लोग जानते हैं डिजिटल बैलेंस पे मतलब क्या होता है जो मास को मतलब क्या करता है मेजर करता है ना। टाइम को मेजर करने के लिए क्या आता है सर आपका वॉच आता है इंस्ट्रूमेंट। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आता है थर्मोमीटर। करंट को मेजर करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका एमीटर। लेकिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को परफेक्टली मेजर नहीं कर सकता है, उसका लिमिट होता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। अच्छा एक सवाल हम पूछ लेते हैं गूगल से ताकि आपको मतलब क्या हो एक चीज़ क्लियर हो जाए। ये चैप्टर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मतलब प्रेसिशन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है। व्हाट इज़ प्रेसिशन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट होने का मतलब क्या होना सर आपको, प्रिसाइज होना। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको नहीं दे सकता है, ये बात आप जान लीजिए। मतलब समझिए एग्जैक्ट के बहुत करीब हो सकता है, लेकिन मतलब क्या कर सकता है सर आपके एग्जैक्ट मेजर नहीं दे सकता है। तो प्रेसिशन का क्या मतलब है बताइए।
क्लियर और द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हमको कौन सा वर्ड लेना है सर? आपका एग्जैक्ट लेना है। समझ रहे बात क्या आपने? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिसाइज एंड accurate? What is the difference between precise and accurate? Accuracy and precision are both ways to measure result. Accuracy measures how close result are to true or known value. Precision on the other hand measures how close result are to one another. तो बात ये लिखा है ना सर, प्रिसाइज होने का क्या मेजरमेंट के हिसाब से आप ये देखेंगे ना कि मतलब क्या आना सर आपका क्या बोला है? मेजरमेंट के साथ कॉन्टेक्स्ट के साथ चीज़ मतलब क्या होता है, थोड़ा चेंज करता है। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख लीजिए, ये एक्यूरेट भी है और मतलब क्या सर आपका प्रिसाइज भी है। एक्यूरेट क्यों है बताइए? क्योंकि क्लियर है। सॉरी सर, देखिए जो रेंज में होना चाहिए था, अगर वो रेंज के अंदर होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका एक्यूरेट होगा। जो रेंज में होना चाहिए अगर वो रेंज के अंदर होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका एक्यूरेट होगा। जो रेंज में होना चाहिए अगर वो रेंज के अंदर होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका एक्यूरेट होगा। और एक मेजरमेंट अगर दूसरा मेजरमेंट का मतलब क्या होगा सर आपका पास होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका प्रिसाइज होगा। तो मेरा बात को ध्यान से आप समझिएगा। आप समझिए एक मीटर स्केल लेके बार बार मेजर करें, बार बार मतलब क्या हो रहा है सर आपका 1 मीटर 2 सेंटीमीटर। दूसरा मीटर स्केल लाएँ, वो भी आ रहा है 1 मीटर 2 सेंटीमीटर। तीसरा मीटर स्केल लाएँ, वो भी क्या आ रहा है सर आपका 1 मीटर 2 सेंटीमीटर। चौथा मीटर स्केल लाएँ, वो भी क्या आ रहा है सर आपका 1 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो ये चारों मेजरमेंट क्या है सर आपका प्रीसाइज है, लेकिन ये चारों मेजरमेंट एक्यूरेट है या नहीं है हमको नहीं पता। मेरा बात आपको समझ में आया क्या बोलें? मेजरमेंट का आपस में रिलेशन जो है वो बताता है मतलब क्या सर आपका प्रेसिशन। यानी बार बार मेजर करने के बाद अगर वहीं आ रहा है आसपास तो मतलब क्या सर आपका मेजरमेंट है प्रिसाइज, लेकिन वो एक्यूरेट है या नहीं है ये मतलब क्या सर आपका डिफरेंट क्वेश्चन है। ट्रू वैल्यू के कितना करीब है ये वो उसका मतलब क्या सर आपका एक्यूरेसी को मतलब क्या सर आपको बताएगा। तो ये पहला एग्जांपल जो है ना, ये पहला एग्जांपल मतलब क्या सर आपका ट्रू वैल्यू के करीब भी है और बस दूसरा मेजरमेंट बाकी सब मतलब क्या सर आपके एक दूसरे के आसपास भी है। तो ये पहला मेजरमेंट मतलब क्या सर आपका एक्यूरेट भी है और क्या सर आपका प्रिसाइज भी है। लेकिन दूसरा मेजरमेंट क्या है सर आपको बताइए? अस्सलाम वालेकुम। दूसरा मेजरमेंट क्या है? एक्यूरेट है लेकिन मतलब क्या सर आपका प्रिसाइज नहीं है। क्यों नहीं प्रिसाइज है बताइए हमको आप? सर क्योंकि ये एक्यूरेट क्यों है? एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि मतलब क्या सर आपका टारगेट था येलो और सब लगभग मतलब क्या सर आपका येलो के अराउंड मतलब क्या सर आपका हिट किया है, लेकिन एक दूसरे से मतलब क्या सर आपका सब दूर है। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका एक्यूरेट है लेकिन मतलब क्या प्रिसाइज नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सब एक दूसरे के आसपास हिट किया है, प्रिसाइज है लेकिन सभी मतलब क्या सर आपको ट्रू वैल्यू से मतलब क्या सर आपका दूर है। तो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट मतलब क्या सर आपका नहीं है। और ये वाला देखिए सारा मेजरमेंट एक दूसरे के आसपास भी नहीं है और दूसरा बात क्या है सर आपका ट्रू वैल्यू के आसपास भी नहीं है। तो ये ना एक्यूरेट है ना मतलब क्या प्रिसाइज है। ये बात आपको मतलब क्या समझ में आया ना? यानी ट्रू मेजरमेंट के पास अगर होगा, ट्रू मेजरमेंट के इतना पास होगा उतना प्रिसाइज होगा। ये हम सही बोले? नहीं सर, एक्यूरेट होना चाहिए। वेरी गुड। रॉन्ग बोले थे। तो जब रॉन्ग बोलेंगे तो दिमाग मतलब क्या खुला होना चाहिए। ट्रू मेजरमेंट के जितना पास होगा उतना ज़्यादा मतलब क्या होगा सर आपका एक्यूरेट होगा। और एक बार मेजरमेंट जैसा आया, अगर बार बार मेजरमेंट वैसे ही आएगा तो मतलब क्या होगा सर आपको उतना प्रिसाइज होगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो ट्रू वैल्यू से कितना करीब है ये चीज़ को बोला जाता है मतलब क्या सर आपका एक्यूरेसी। ट्रू वैल्यू से कितना करीब है ये चीज़ को बोला जाता है मतलब क्या सर आपका एक्यूरेसी। और एक मेजरमेंट दूसरा मेजरमेंट कितना करीब है इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रेसिशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप आपसे एक्यूरेसी में और प्रेसिशन में आप क्या करेंगे सर आपका गड़बड़ नहीं करेंगे गड़बड़ तो चलिए। तो अब दोबारा कभी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड व्हाट इज़ प्रेसिशन। एक्यूरेसी ये सवाल पूछ रहा है कि हाउ क्लोज इज़ इट टू द ट्रू वैल्यू। प्रेसिशन क्या सवाल पूछ रहा है? हाउ क्लोज इज़ वन मेजरमेंट टू अदर मेजरमेंट्स। तो अब ये इसमें कन्फ्यूज तो नहीं करेंगे ना? इसमें कन्फ्यूजन अगर नहीं करेंगे तो क्या करते हैं सर आपका हम लोग दोबारा पढ़ाई में वापस आ जाते हैं, ठीक है ना?
अब आपको मतलब समझिए एक्यूरेसी का मतलब क्या है सर, आपको पता है। तो जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो ट्रू मेजरमेंट के मतलब क्या सर आपको उतना करीब रहेगा, यानी कि वो उतना ज़्यादा मतलब क्या होगा सर आपका एक्यूरेट रहेगा। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। कोई 1 सेंटीमीटर तक ही काउंट कर सकता है, तो कितना मिलीमीटर था उसका ये तो काउंट नहीं बता पाएगा ना वो। लेकिन और कोई 1 मिलीमीटर तक काउंट कर सकता है, तो कितना सेंटीमीटर ये तो नहीं बता पाएगा वो, मतलब सॉरी कितना नैनोमीटर ये तो नहीं बता पाएगा ना, क्योंकि कोई भी चीज़ मतलब क्या होगा सर आपका एग्जैक्टली 1 मीटर नहीं होता, 1 मीटर समथिंग 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 होता है। तो समथिंग 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 क्या है, जिसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर तक है वो सेंटीमीटर तक सही बता देगा। समथिंग 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 1 मीटर के बाद क्या है, जिसका लीस्ट काउंट क्या है सर आपका मिलीमीटर तक है, वो मिलीमीटर तक बता देगा। और समथिंग 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 क्या है, जिसका लीस्ट काउंट मतलब क्या है सर आपका नैनोमीटर तक तो होता नहीं है, 1/10 ऑफ मिलीमीटर अगर तक है तो 1/10 ऑफ मिलीमीटर तक मतलब क्या सर आपको बता देगा। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन accurately with it. So what is least count? Least count of an instrument is the smallest measurement that can be taken accurately with it. तो सटीकता से सबसे छोटा मेजरमेंट जो मतलब क्या लिया जा सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट से, वो उसका मतलब क्या होगा सर आपका लीस्ट काउंट होगा। आया बात समझ में ना। जी सर। A measuring instrument is provided with graduated scale line। आप देखिए, आप चाहे मेजरिंग कप लीजिए, चाहे आप मतलब क्या सर आपका स्केल लीजिए, चाहे आप किसी भी तरह का मेजरिंग डिवाइस लीजिए, उसमें मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा लंबा 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 दाग बना रहता है ना। अगर मान लीजिए मेजरिंग कप पे है तो यहाँ पे ऐसा 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 दाग बना हुआ है। यहाँ तक कि सिरप पीने के लिए कप अगर बना के देता है उसमें इस तरह का दाग देता है ना, जी सर। ग्रेजुएशन कहा जाता है ना। तो नॉर्मल स्केल में मतलब क्या होता है ग्रेजुएशन होता है, और किसी भी तरह का मेजरमेंट स्केल में मतलब क्या होता है ग्रेजुएशन होता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड विद ग्रेजुएटेड स्केल फॉर मेजरमेंट and the least count is the value of the one smallest division on its scale. For example, अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा, हम जो बता रहे हैं आप 2 मिनट के लिए समझ लीजिए कि ये मीटर स्केल है। मीटर स्केल अगर है तो स्टार्ट करेगा क्या चीज़ से बताइए, 0 सेंटीमीटर से। और मीटर स्केल अगर है तो एंड किससे करेगा सर आपका 100 सेंटीमीटर से। और 100 सेंटीमीटर का ही 1 मीटर होता है, तो आपको ये तो आपको ऑलरेडी मतलब क्या सर आपको पता है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो फिर यहाँ पे एक डिवीज़न बना, दूसरा लाइन बनाया तो 2 डिवीज़न बना, तीसरा लाइन बनाया 3 डिवीज़न बना, ऐसे करके कितना डिवीज़न बनेगा सर आपका 99 100 डिवीज़न बनेगा। मार्क हमको 99 टाइम देना पड़ेगा, लेकिन डिवीज़न 100 बनेगा ना। नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। एक बार हम दाग देंगे तो 2 डिवीज़न बनेगा, 2 बार हम दाग देंगे तो मतलब क्या सर आपका 3 डिवीज़न बनेगा, 3 बार हम दाग देंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका 4 डिवीज़न बनेगा। तो मार्क हमको करना पड़ा 99 टाइम्स, लेकिन डिवीज़न कितना बना 100 बना। ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। अब ऐसा करके बनाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा ना सर, तो हम नहीं बना रहे, ठीक है। तो ये एक्चुअल डिवीज़न है, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर, 0 से लेके 2 मतलब क्या था आपका 2 सेंटीमीटर, 0 से लेके 3 मतलब क्या सर आपको 3 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल डिवीज़न है। क्लियर है? जी सर। अब एक्चुअल डिवीज़न के बीच में ना मतलब क्या होगा सर आपको बताइए। और जूम करने का ताकत तो मेरा ख़त्म हो गया, तो आप क्या कर सकते बताइए। आप फिर भी दिखा रहे हैं 10 हम बना तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे 10 डिवीज़न, सॉरी ये 2 के बीच में मतलब क्या सर आपका 10 डिवीज़न है। मार्किंग 9 है, लेकिन डिवीज़न मतलब क्या सर आपका 10 है। आप समझ जाइए 2 मिनट के लिए। या फिर आप ये समझिए कि हम इसको मतलब क्या सर आपका जूम कर दिया 0 से लेके 0 सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर को मतलब क्या सर आपको जूम कर दिया, लेकिन साइज़ उसका उतना ही है जितना पहले था। तो फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, फोर्थ डिवीज़न, फिफ्थ डिवीज़न, सिक्स डिवीज़न, 7 डिवीज़न, 8 डिवीज़न, 9 डिवीज़न करीब कर दे रहे, ताकि मतलब क्या सर आपका कॉन्सेप्ट में गड़बड़ ना हो। 10 डिवीज़न, क्लियर है ना। तो ये एक डिवीज़न का मेजर कितना होगा 0.1 मिलीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर। और 1/10 सेंटीमीटर को हम क्या बोल सकते हैं सर आपका 0.1 सेंटीमीटर ही बोल सकते हैं। और 0.1 सेंटीमीटर को हम क्या बोल सकते हैं सर आपका 1 मिलीमीटर ही बोल सकते हैं। तो एक्चुअल मीटर स्केल में क्या होता है ना सर आपका, बस सेंटीमीटर का डिवीज़न तो होता ही है, लेकिन सेंटीमीटर के बीच का डिवीज़न भी क्या होता है सर आपका 10
सब डिवीज़न में बटा होता है। और एक सब डिवीज़न जो होता है ना वो मतलब क्या होता है सर आपका 1/10 सेंटीमीटर के मतलब क्या होता है बराबर होता है, यानी कि वो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि मतलब क्या होता है सर आपका 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। और वही चीज़ जो होता है ना वो क्या होता है सर आपका मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? हाँ, लेकिन आप अगर कपड़ा खरीदने जाएंगे तो वो मीटर स्केल ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग को लीस्ट काउंट का ज़रूरत मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना, क्योंकि वो लोग बड़ा बड़ा कपड़ा नापता है, छोटी चीज़ को नापता नहीं है ना। अब जो बड़ा चीज़ भी नाप लेगा छोटी चीज़ भी नाप लेगा उसको मतलब क्या होगा सर आपका मीटर स्केल में लीस्ट काउंट की ज़रूरत होगा। तो कपड़ा दुकान में जो कपड़ा नाप के देता है वो लोग के पास मतलब क्या होता है आपका लीस्ट काउंट आपको नहीं नज़र आएगा। और यहाँ पे हम सर्च कर रहे थे तो हमको मतलब क्या सर प्रॉपर मीटर स्केल मिला नहीं, लेकिन प्रॉपर मीटर स्केल का क्लोज कुछ मिला था जो कि वर्नियर कैलिपर है, जिसके बारे में आप मतलब क्या सर आपका आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन हम आते हैं यहाँ पे और आपको दिखाते हैं क्या है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए सर, है ना? ओके गूगल, शो मी अ वर्नियर कैलिपर। हाँ अच्छा, वर्नियर कैलिपर आपको उसमें नहीं दिखाया क्या? नहीं दिखाया ना? नो दिस वन। अरे सर जल्दी आइए सर, इतना टाइम उनके पास नहीं है। बहुत लेट कर रहा है। सर इसी को बड़ा कर दीजिए। हाँ धुंधला आएगा ना, वही बात है। आ गया, वेरी गुड। चलिए तो देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ, यहाँ लिखा तो नहीं है, 0 है, ये 1 का मार्क है, ये 2 का मार्क है, ये 3 का मार्क है, 4 का मार्क है। जी सर। तो वो मतलब क्या है सर आपका मेन डिवीज़न है। और मेन डिवीज़न के बीच में क्या है सर आपका यहाँ पे 10 सब डिवीज़न तो नहीं दिया है, लेकिन एक्चुअल मीटर स्केल जो होगा वहाँ पे क्या होगा सर आपका 10 मतलब क्या होगा सर आपका सब डिवीज़न होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो अगर 10 मतलब क्या होगा सर आपका सब डिवीज़न होगा तो वो सब डिवीज़न क्या होगा सर आपका लीस्ट काउंट 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी कि या फिर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, या फिर मतलब क्या 1 मिलीमीटर के बराबर होगा, जो कि मतलब क्या होता है सर आपका मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है। ये बात मतलब क्या समझ में आया ना? हाँ, लेकिन ये मीटर स्केल नहीं है, वर्नियर कैलिपर है। इसमें एक मेन स्केल जो होता है वो मतलब क्या होता है मीटर स्केल का भाई होता है, और एक स्केल होता है जो मतलब क्या होता है सर आपको स्लाइड करता है। तो आगे आगे आएगा, लेकिन फिर भी एक बात समझ लीजिए। क्या बात समझ लीजिए? मेन स्केल का 10 डिवीज़न जो होता है, सॉरी मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका, अभी उसको थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए। अब यहाँ पे एक बात समझिए ना कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है सर आपका 0.1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर 1 मिलीमीटर बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 0 पॉइंट मतलब क्या है 1 सेंटीमीटर। तो सवाल ये है कि मतलब जो है, फिर थोड़ा सा सवाल कर लीजिए, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वर्नियर कैलिपर को क्यों इन्वेंट किया गया? क्योंकि मीटर स्केल इस चीज़ में असमर्थ था कि वो मतलब क्या कर पाए सर आपका 1 मिलीमीटर से कम नाप पाए। तो जब ये लगा कि 1 मिलीमीटर से कम भी नापना है तो फिर क्या 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 लाया गया? वर्नियर कैलिपर लाया गया। और वर्नियर कैलिपर जब लाया गया तो फिर क्या किया गया सर आपको बताइए? अगर उसका लीस्ट काउंट कम नहीं होगा तो एक्यूरेसी मतलब क्या होगा सर आपका बढ़ेगा नहीं। तो लीस्ट काउंट कम होगा तभी तो वर्नियर कैलिपर बनाने का मतलब क्या है, कुछ फ़ायदा है। नहीं तो वर्नियर कैलिपर बनाने का कुछ फ़ायदा मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। तो अभी डिटेल में नहीं आते हैं, क्योंकि वो डिटेल में तब पढ़ेंगे हम लोग कि वर्नियर कैलिपर को मतलब क्या पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना बताते हैं। क्या बताइए कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है सर आपका 0. एक मिनट, 0.1 मतलब क्या, देखिए 0.1 कोई बात नहीं, 0.1 मतलब क्या है सर आपका होने दे वहाँ सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है सर आपका 0.01 सेंटीमीटर। हम राइट बोल रहे हैं? हाँ राइट बोल रहे हैं। मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर था ना? हाँ सर। वर्नियर कैलिपर क्या था 0.01 सेंटीमीटर। और जब स्क्रू हो जाएगा ना तो स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा सर आपका 0.001 सेंटीमीटर। ये बताया समझ में ना? एकदम क्लियर है। लीस्ट काउंट धीरे धीरे कम होगा।
लीस्ट काउंट कम करने के लिए तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे ना, अगर लीस्ट काउंट कम नहीं करना होता तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाते हैं। अब कंफ्यूज आदमी इसलिए होता है कि उसको अलग अलग उसमें मतलब समझिए, अगर इसको दिखाना है मिलीमीटर में तो क्या बोलना पड़ेगा हमको बताइए। 1 मिलीमीटर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, इसलिए मतलब क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर जो होता है वो मतलब क्या होता है 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। जी सर। और ये क्या है सर आपका 0। हाँ बोलिए, आप सही बोल रहे थे। 0. अरे सर आ जाइए, सॉरी अभी होगा नहीं, अब होगा। सर ग्लिच हो जाएगा। टच हुआ था इसलिए ग्लिच हो गया। भाई हम लोग यहाँ पे बात समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होगा सर आपको उतना ही ज़्यादा मतलब क्या सर आपका एक्यूरेट हो पाएगा। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो इंस्ट्रूमेंट क्या सर आपको उतना ही एक्यूरेट हो पाएगा। ये बात समझ में आया सर आपको ना। जी सर। और जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा वो मतलब क्या होगा सर आपको ट्रू मेजरमेंट के उतना ज़्यादा मतलब क्या है करीब होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट करना पॉसिबल तो है नहीं। जी सर। आप एग्जैक्ट मेजरमेंट करीब से करीब मतलब क्या तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। जी सर। तो अब यहाँ पे बात को समझिए। यहाँ पे ये बताया कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट जो है वो मतलब क्या सर आपका 1/10 सेंटीमीटर है, जी सर। जो कि 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट मतलब क्या है सर आपका 0.5 सेकेंड है। कब 0.5 सेकेंड है? अगर 0 से लेके मतलब क्या है सर आपका 5 सेकेंड तक 10 डिवीजन है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम टिक टिक बोलते हैं 2 मिनट मान लीजिए हम टिक टिक बोलते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका 1 सेकंड हो जाता है। तो पहला टिक बोला तो कितना सेकंड हुआ? 0.5 सेकंड। दूसरा टिक बोला तो मतलब क्या है सर आपका 1 सेकंड। 1 सेकंड। तीसरा टिक बोला तो मतलब क्या हो गया 1.5 सेकंड। चौथा टिक बोला तो मतलब क्या हो गया सर आपका 2 सेकंड। पाँचवा टिक अगर बोला तो क्या हो गया सर आपका 2.5 सेकंड। छठा बार टिक अगर बोला तो मतलब क्या है सर आपका 3 सेकंड। सातवां बार टिक अगर बोले तो मतलब क्या 3.5 सेकंड। आठवां बार बोले तो मतलब क्या है सर आपका 4 सेकंड। नवा बार बोला तो मतलब क्या है 4.5 सेकंड। और 10वां बार बोला तो मतलब क्या है 5 सेकंड। तो यहाँ पे 0 से लेके 5 सेकंड तक कितना मार्किंग था? 10 मार्किंग था, 10 डिवीजन था। तो 1 मार्किंग का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका 0.5 सेकंड का हो जाएगा ना। जी सर। तो यहाँ पे लीस्ट मार्किंग जो है यहाँ पर वो मतलब क्या है सर आपका 0.5 सेकंड है। लेकिन कब वो वैलिड कब है? जब उसका डिवीजन जब 0 से लेके मतलब क्या सर आपका 5 सेकंड तक 10 डिवीजन है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग स्टॉप वॉच में मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग डिवीजन होता है। क्योंकि कुछ स्टॉप वॉच दूसरा स्टॉप वॉच से मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि कुछ स्टॉप वॉच का मतलब क्या होता है सर आपका लीस्ट काउंट दूसरा स्टॉप वॉच से मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है नहीं, कम होता है। हम बीच में उल्टा पुल्टा बोलेंगे ताकि समझ में आए कि आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है ना आपका दिमाग उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, ठीक है ना। लीस्ट काउंट कम होगा तब इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगा, और लीस्ट काउंट अगर ज़्यादा होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहेगा, है ना। ज़्यादा एक्यूरेट मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा, है ना। गोइंग हार्ड टुडे वो आप इससे कोई लिंक नहीं है, वहाँ पढ़ लिया गलती से हम पढ़ लिया। यहाँ तक ठीक है। जी सर। तो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.5 सेकंड कब रहेगा? अगर 0 से लेके 5 तक 10 डिवीजन्स रहेगा। और एम मीटर क्या होता है सर? ये था जो करंट को इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका एम मीटर होता है। जी सर। तो एम मीटर वो है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अगर 0 से लेके 1 एम्पियर तक कितना डिवीजन है? 5 डिवीजन। तो लीस्ट काउंट कितना है सर आपका 0.2 एम्पियर। तो हम अज्यूम करते हैं कि आपको डेसिमल मतलब क्या होता है सर आपका आता है, और नहीं अगर समझ में आएगा तो मतलब क्या हमको बोल दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। तो ये सॉरी थोड़ा सा मतलब मोटा करना पड़ेगा। देखिए कितना छोटा दिखाई हो गया सर है ना। ये 0 एम्पियर अब बहुत बड़ा हो गया 100 है, सॉरी। ये मेरा 0 एम्पियर, ठीक है। कहाँ तक मार्क करना है बताइए? 0 से लेकर 1 एम्पियर तक। ये मेरा मतलब क्या सर आपका 1 एम्पियर। जी सर। तो बोला क्या सर आपका 0 से लेकर 1 एम्पियर तक मतलब क्या सर आपका 5 डिवीजन में डिवाइडेड है। ये स्टार्टिंग मार्क, ये एंड मार्क, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ डिवीजन। तो करीब कर लेते ताकि मतलब क्या हो सर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा से मतलब क्या हो आपको समझ में आया। जी सर। ठीक, क्लियर है। तो 5 डिवीजन अगर है तो ये पहला डिवीजन क्या मेजर कर रहा है? 0.2 एम्पियर। कैसे सर? हम बता रहे हैं आपको 0.4 एम्पियर, 0.2 एम्पियर,
0.4 एम्पियर, जी सर 0.6 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, 1.0 एम्पियर, यानी कि मतलब 1 एम्पियर। हाँ सर समझ गया। तो लीस्ट काउंट कितना हुआ फिर? 0.2 स्मॉलेस्ट डिवीजन जो कि मतलब क्या सर आपका 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 2 है। जी सर आया बात समझ में ना? समझ गया सर। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप क्या कीजिए, देखिए कितना पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 5 पार्ट्स में। तो ये पार्ट क्या है सर आपका 1/5 पार्ट है, ये पार्ट क्या है सर आपका 2/5 पार्ट है, ये पार्ट क्या है सर आपका 3/5 पार्ट है, ये पार्ट क्या है सर आपका 4/5 पार्ट है। अब सबको डेसिमल में कन्वर्ट जब करेंगे तो इंटू 2 इंटू 2 तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 2/10 नहीं हो जाएगा, जी सर इंटू 2 इंटू 2 तो ये मतलब क्या है सर आपका 4/10 नहीं हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6/10 नहीं हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8/10 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। जब हो जाएगा तो 0.2 लिखा तो क्या गड़बड़ है, 0.4 लिखा तो क्या गड़बड़ है, 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 6 लिखा तो क्या गड़बड़ है, 0.8 लिखा तो क्या गड़बड़ है। उसके बाद 10/10 करें तो 1 हो ही जाएगा ना सर। हाँ सर तो अगर एम्पियर में 0 एम्पियर मतलब एम मीटर में 0 एम्पियर से लेके मतलब क्या सर आपका 1 एम्पियर तक 5 डिवीजन है, तब उसमें कितना उसका लीस्ट काउंट कितना होगा सर आपका 0.2 एम्पियर। तो ये बात मतलब क्या समझ में आ गया। और ये बात जो समझाना चाह रहे थे तेरे से वो बात है क्या, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट more precise is the measurement made by using it. Smaller the least count of an instrument, so we can say the instrument with least count will be most precise. बोल सकते हैं precise, no, most accurate. या most precise and most accurate है ना। एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या सर आपका क्लोज लिंक है, तो आप यहाँ पे प्रिसाइज बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई जो फ़र्क बताया तो फ़र्क बस जान के रखिएगा, तो प्रिसाइज बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ दोनों से एक भी बोल सकते हैं। मतलब आपको अच्छा प्रिसीजन अगर चाहिए तो आपको लीस्ट काउंट आपको डिवाइस को रखना पड़ेगा एक्यूरेट। समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन उसके बाद भी मतलब क्या सर आपका यहाँ प्रिसाइज क्यों बोला है, प्रिसाइज इसलिए बोला है ना क्योंकि एक्यूरेसी अच्छा हो भी गया तो आपको बार बार एक मेजरमेंट मिलेगा, लेकिन बार बार एक मेजरमेंट जो मिल रहा है वो सही मिल रहा है गलत मिल रहा है, ये आपको मेजर करने का वे के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं समझे बात क्या बोले। आप स्केल को टेढ़ा कर दिया तो बार बार टेढ़ा करके नापिएगा तो बार बार तो आपको मेजरमेंट वही मिलेगा, यानी मेजरमेंट क्या मिलेगा, प्रिसाइज मिलेगा, लेकिन एक्यूरेट होगा। आया बात समझ में आप। क्योंकि प्रिसाइज मिलना आसान है लेकिन एक्यूरेट मिलना मुश्किल है, उसके लिए और आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। जी सर। मीटर स्केल जो आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, जनरली अ मीटर रूल हैविंग इट 0 मार्क एट 1 एंड एंड 100, ठीक है। उसमें 10 सब डिवीजन क्या होता है आप जान गए। तो हर सब डिवीजन का मतलब लेंथ क्या होता है सर आपका 1/10 सेंटीमीटर, जो कि मतलब क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर, या फिर मतलब क्या सर आपका 1 मिलीमीटर। तो 10 अ मीटर रूल कैन बी यूज्ड टू मेजर लेंथ करेक्ट अप ओनली अप टू मतलब क्या सर आपका 1 मिलीमीटर। जी सर। उसको 1 डेसिमल प्लेस ऑफ अ सेंटीमीटर भी कहा जाता है। यहाँ पे मतलब क्या 1 डेसिमल प्लेस ऑफ अ सेंटीमीटर है ना। इट कैन नॉट मेजर लेंथ विथ स्टिल मोर एक्यूरेसी, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वो मतलब क्या कर सकता है सर आपका लेंथ को मेजर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, इसका लीस्ट काउंट ही इतना है, तो लीस्ट काउंट से कम को कैसे एक्यूरेटली मेजर करेगा। लीस्ट काउंट से कम को एक्यूरेटली मेजर करना उसके लिए पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। देयरफॉर अप टू 2nd डेसिमल प्लेस ऑफ अ सेंटीमीटर द रीज़न इज़ दैट, यानी 2nd डेसिमल प्लेस तक काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता है, द रीज़न इज़ दैट, मतलब अगर समझिए आपका लीस्ट काउंट ही खत्म हो गया, आप कैसे कर पाइएगा, पॉसिबल तो नहीं है ना। रीज़न क्या दिया है, द रीज़न इज़ दैट इफ़ वन एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन 2 स्मॉल डिवीजन ऑन मीटर रूल द मार्क, मतलब समझिए अब ये सब डिवीजन है छोटा छोटा, या सब कहाँ छोटे छोटे कहाँ बनाए थे सर वो हट गया था। आप मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई चीज़ एंड अगर किया तो आप बोल सकते हैं कि वो मतलब क्या सर आपका अच्छा 2 मिलीमीटर है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे एंड किया तब तो आप नहीं बोल सकते ना कि 2 मिलीमीटर है, या सॉरी
अगर यहाँ पे एंड किया तो आप तो नहीं बोल सकते ना कि 2, यहाँ पे 3 मिलीमीटर तो नहीं बोल सकते हैं ना, आप 4 बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक तो काउंट करना पड़ेगा आपको ना। तो आप क्या करेंगे, जिस 3 के ज़्यादा करीब रहेगा आप 3 बोल देंगे, 4 के ज़्यादा करीब रहेगा आप क्या करेंगे सर, आपका 4 मिलीमीटर बोल देंगे। लेकिन फिर भी एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि वो एक्यूरेट तो होगा नहीं, वो एक्यूरेट होगा लेकिन अप टू 0.1 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट होगा। 0.01 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा, मतलब वो एक्यूरेट होगा लेकिन मतलब कहाँ तक एक्यूरेट होगा बताइए। 0.05 फर्स्ट डेसिमल प्लेस ऑफ अ सेंटीमीटर तक एक्यूरेट होगा, सेकंड डेसिमल प्लेस ऑफ अ सेंटीमीटर तक एक्यूरेट मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा, क्योंकि जब उसके बीच में आ रहा है तो आप क्या करें, जिसके करीब रह रहा है वो मान ले रहे हैं, प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं। है ना। तो एक्यूरेट का मतलब क्या असर आपका है नहीं। क्लियर है? हाँ सर। अब क्लियर अगर है तो हम फिर से आते हैं यहाँ पे, बात समझते हैं। तो मीटर स्केल के लिए 0.1 सेंटीमीटर का एक्यूरेसी अचीव करना पॉसिबल है, उसके बियॉन्ड मतलब क्या है, पॉसिबल मतलब क्या असर आपका नहीं है। मतलब 0.01 सेंटीमीटर तक का एक्यूरेसी का अचीव मतलब क्या कर पाएगा सर, आपका नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जी सर। तो उसके लिए क्या बोला है सर, आपको बताइए। Thus, its length correct up to second decimal place cannot be measured. However, it becomes possible with the help of vernier caliper and screw gauge. हाँ, लेकिन वर्नियर कैलिपर ये चीज़ को अचीव कर सकता है और स्क्रू गॉज क्या कर सकता है सर, आपको ये चीज़ को अचीव कर सकता है। दे आर मोर एक्यूरेट एज दे यूज 2 स्केल्स एंड हैव द लीस्ट काउंट स्मॉलर देन मतलब क्या सर आपका 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का भी लीस्ट काउंट क्या है सर आपका 0.0 0 पॉइंट अभी बताना नहीं है, 0 उसका भी लीस्ट काउंट मतलब क्या है सर आपका 0.1 सेंटीमीटर छोटा है, और स्क्रू गॉज का भी क्या है सर आपका 0.1 सेंटीमीटर से मतलब क्या है सर आपका छोटा है। इसका मतलब क्या है सर आपका, वो लोग का एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा है और वो लोग से आप ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपको ले सकते हैं। ये बताया समझ में ना। जी सर। तो ये प्रॉब्लम को समझा कौन, पेरी वर्नियर, और वो स्केल बनाया और उस स्केल का नाम मतलब क्या हो गया सर आपका वर्नियर कैलिपर। तो पेरी वर्नियर डिवाइस द मेथड बाय विच लेंथ अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस ऑफ अ सेंटीमीटर करेक्ट अप टू 0.1 मिलीमीटर कैन बी मेजर्ड। तो क्या समझ में आया, पहले 0.1 सेंटीमीटर तक करेक्ट मेजरमेंट लेना पॉसिबल था, लेकिन वर्नियर कैलिपर जब स्केल बनाया तो उसके बाद मतलब क्या सर आपका 0.01 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट लेना ही मतलब क्या पॉसिबल मतलब क्या सर आपको हो पाया। इन दिस टेक्निक 2 scales are used. One scale called mean scale is fixed, while other scale called मतलब क्या वर्नियर स्केल स्लाइड्स along the mean scale। देखिए ये मतलब क्या सर आपका मेन स्केल है, फोटो तो आपको दिखाए थे, जी सर। और ये उस स्केल का डिनोट करा है जो मतलब क्या आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मतलब क्या घूमेगा, मूवेबल मतलब क्या सर आपका है। तो वर्नियर स्केल में 2 स्केल आपको याद रखना पड़ेगा, मेन स्केल जो एकदम मीटर स्केल से मतलब क्या सर आपका आइडेंटिकल है, जी सर। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका मीटर स्केल के अलावा मतलब क्या कर सर आपका मूव मतलब क्या कर रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रहेगा ना। जी सर। ओके, द मेन स्केल इज़ ग्रेजुएटेड विद द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन इट इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो मीटर स्केल में भी क्या था, 1 डिवीजन क्या था 1 मिलीमीटर के बराबर था, और वर्नियर स्केल का मेन स्केल में वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल भी क्या है सर आपका 1 मिलीमीटर के बराबर है। बात आपको समझ में आ रहा है क्या बोले, नहीं तो ये समझ नहीं सर। अभी आपको मीटर स्केल बना के दिखाया था ना। जी सर। तो मीटर स्केल में सबसे लीस्ट जो डिवीजन था वो मतलब क्या था 1 मिलीमीटर का था। तो वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल जो है यानी ये स्केल, जी सर। इसमें भी क्या है सर आपका सबसे छोटा सब डिवीजन जो है वो मतलब क्या होता है आपका 1 मिलीमीटर के बराबर ही होगा। आप समझ रहे बात क्या है ना, क्लियर है। द ग्रेजुएशन ऑन द वर्नियर स्केल आर सच दैट द लेंथ ऑफ n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका लेंथ ऑफ n-1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल में जितना डिवीजन है ना उसका नाम मतलब क्या सर आपका n है। वर्नियर स्केल में जितना डिवीजन है उसका नाम मतलब क्या सर आपका n है। तो जो आपको एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल में वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है 10 डिवीजन है। कुछ भी डाल सकता था ना यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 20 डाल सकता था, कुछ भी डाल सकता था। सर वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल। वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल जो है उसको अलग आप नहीं समझिएगा, उसको मतलब क्या था मीटर स्केल की तरह ही समझिएगा। मीटर स्केल में क्या था, मीटर में क्या था, लीस्ट काउंट जो था वो मतलब क्या था 1 मिलीमीटर था, ठीक है ना। यहाँ पे जो n दिखा रहा है वो क्या है, वो n सिग्निफाई कर रहा है वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है। वर्नियर स्केल वो है
वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल है, एक मेन स्केल, एक मतलब क्या है वर्नियर स्केल। मेन स्केल एग्जैक्टली मतलब क्या है सर आपका मीटर स्केल की तरह। मीटर स्केल जितना बड़ा नहीं है, लेकिन उसका जो मार्किंग है वो मीटर स्केल की तरह ही है, ठीक है ना। और वर्नियर स्केल उसमें जो है वो मतलब क्या करता है, मूव करता है आगे पीछे, मतलब क्या करता है। तो एन यहाँ पे क्या चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, एन ये दिखा रहा है कि वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है। नंबर ऑफ डिवीजन। एन क्या दिखा रहा है, वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है। अब बात क्या ना, अलग अलग तरह का वर्नियर स्केल होता है, तो अलग अलग तरह का वर्नियर स्केल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग जो वर्नियर स्केल के साथ डील करेंगे वो वर्नियर स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन कितना रहेगा सर आपका 10 रहेगा, लेकिन हो तो कुछ भी सकता था ना। तो यहाँ पे एन क्या जिसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल को इस तरह बनाया जाता है ना कि एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मेन स्केल का n-1 डिवीजन के बराबर होता है। कोई चिंता वाला बात नहीं है। अगर वर्नियर स्केल में 20 डिवीजन होगा तो अगर वर्नियर स्केल में 20 डिवीजन होगा तो 20 डिवीजन मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका 19 डिवीजन के बराबर होगा। तो अगर वर्नियर स्केल में मतलब क्या होगा सर आपका 10 डिवीजन होगा तो वो 10 डिवीजन मतलब क्या होगा सर आपका मेन स्केल का 9 डिवीजन के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब क्या लिखा सर आपका 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मान लीजिए इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 9 डिवीजन ऑफ मतलब क्या है सर आपका मेन स्केल। तो फिर वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन का एक डिवीजन का लेंथ कितना हो जाएगा, 0.1। वर्नियर स्केल 10 डिवीजन मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका 9 डिवीजन के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन जो है वो मेन स्केल का कितना डिवीजन के बराबर है, 9/10 डिवीजन के बराबर है। यानी कि मतलब क्या है सर आपका वर्नियर स्केल का एक डिवीजन 0.9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया ना। ओके, तो अगर ये मतलब क्या था 1 मिलीमीटर था तो ये क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। नहीं बता पाया, कोई बात नहीं है, सिंपल है। इतना पता चला ना कि मतलब क्या है सर आपका वर्नियर यहाँ इतना ये बात समझ में आया ना जी सर, ये समझ आ गया कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है वो मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका 9 डिवीजन के बराबर है। तो उसको ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका 9 डिवीजन के बराबर है। वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका 9 डिवीजन के बराबर है। वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका 9 डिवीजन के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। तो ये तो आप समझ सकते हैं ना, क्या समझ सकते हैं बताइए। यहाँ पे 10 मिलीमीटर है मेन स्केल में, जो मेन स्केल में 10 डिवीजन 10 मिलीमीटर में बटा हुआ है, इतना समझ सकते हैं। वर्नियर स्केल में क्या असर आपका 10 डिवीजन जो है वो 9 मिलीमीटर में बटा हुआ है। जी सर। ऐसा है क्या। वर्नियर स्केल किस तरफ था, आप कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। सर आप सीधा चलिए, कन्फ्यूज़न को इतना करना था हम कर लिया, आप कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे, सिंपल बात समझिए। ये बात आपका दिमाग में क्लियर है कि मतलब वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल है, एक मेन स्केल है, एक मतलब क्या आपका वर्नियर स्केल है। एकदम क्लियर, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं। मेन स्केल एकदम मतलब क्या मीटर स्केल की तरह है, जैसे उसमें एक उसका लीस्ट काउंट मतलब क्या था 1 मिलीमीटर था, तो मेन स्केल का भी मतलब क्या था आपका लीस्ट काउंट मतलब क्या था आपका 1 मिलीमीटर ही, और कुछ मतलब क्या असर आपका नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि वर्नियर स्केल जो स्लाइड कर रहा है उसमें उसका डिवीजन को बोला गया एन डिवीजन, और वर्नियर स्केल को ऐसा वर्नियर कैलिपर को ऐसा बनाया जाता है ना कि मेन स्केल का मतलब वर्नियर स्केल का एन डिवीजन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मेन स्केल का मतलब क्या होता है सर आपका n-1 डिवीजन के बराबर होता है। तो एन कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम लोग जो एग्जाम्पल इस्तेमाल करें वहाँ पे एन मतलब क्या है सर आपका 10 है, यानी वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, और वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है मतलब क्या सर आपका मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका 10-1 यानी 9 डिवीजन के मतलब क्या बराबर है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, पूरा क्लियर। जी सर। मेन स्केल मीटर स्केल की तरह है, वर्नियर स्केल में क्या सर आपका 10 डिवीजन है, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है वो मतलब क्या सर आपका मेन स्केल का 9 डिवीजन के बराबर है। वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है मतलब क्या सर आपका मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका 9 डिवीजन के बराबर है। तो मेन स्केल का 9 डिवीजन का लेंथ कितना होगा 9/10 9 मिलीमीटर। 9
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 9 जो है वो 9 में डिवाइडेड है, और ये भी तो 9 मिलीमीटर ही होगा ना, लेकिन यहाँ पे 9 जो है वो मतलब क्या सर आपका 10 में डिवाइडेड है। तो सेंटीमीटर होगा। मेरा बात नहीं समझा आपको क्या आपने? देखिए मेन स्केल इतना में भले ही 9 कवर करे, और वर्नियर स्केल इतना में भले ही मतलब क्या करे 10 कवर करे, लेकिन क्या दोनों का मेजरमेंट अलग अलग होगा? सेम रहेगा। मेजरमेंट तो सेम रहेगा ना। डिवीजन भले ही हम 9 बनाए 10 बनाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जितना मेजरमेंट है ये भी तो उतना ही मेजरमेंट है ना। दोनों मेजरमेंट तो अलग अलग मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका मेन स्केल में कितना डिवीजन है? 9 डिवीजन है। तो एक डिवीजन का लेंथ कितना है? 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर, ठीक है ना। क्लियर है? जी सर। तो वर्नियर स्केल में जितना भी डिवीजन है वो भी तो 9 मिलीमीटर ही रहेगा ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा ना। नहीं सर। इतना बात समझ में आया ना। हाँ सर। लेकिन ये 9 मिलीमीटर, ये 9 मिलीमीटर का बात क्या था कि ये 9 मिलीमीटर 9 पार्ट में डिवाइडेड था, और ये 10 पार्ट। ये 10 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर यहाँ पे आप एक डिवीजन का लेंथ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 मिलीमीटर। और यहाँ पे अगर आप एक डिवीजन का लेंथ निकालेंगे तो क्या निकलेगा सर आपका 0.9 मिलीमीटर। अब आया बात समझ में? हाँ सर समझ। थोड़ा समझना मुश्किल है लेकिन समझना पड़ता है। ये बताया समझ में? जी सर। पूरा समझ में आया? थोड़ा समझ। एकदम समझ में आया ना। चलिए लेंथ तो अलग अलग नहीं होगा ना। नहीं सर सेम रहेगा। ये जो लेंथ को मेयर करेगा ये भी मतलब क्या सर आपको वही लेंथ को मेयर करेगा, अलग अलग लेंथ को मेयर तो नहीं करेगा। और बात क्या बताया सर आपका कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो होगा, 10 डिवीजन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मेन स्केल का मतलब क्या होता है 9 डिवीजन के बराबर होता है। अब मेन स्केल का डिवीजन का लेंथ कितना होता है हम जानते ही हैं ना। मेन स्केल का डिवीजन का लेंथ मतलब क्या सर आपको 1, मेन स्केल का लीस्ट काउंट का मेजरमेंट कितना है सर आपको 1 मिलीमीटर, तो एक डिवीजन मतलब 1 मिलीमीटर। तो 9 डिवीजन का मतलब क्या होता है सर आपका 9 मिलीमीटर, है ना। तो लेकिन मतलब आप ये समझिए ये 9 मिलीमीटर जो है वर्नियर स्केल में 10 पार्ट में बैठा हुआ है ना। लेंथ तो सेम है। लेंथ सेम है। तो ये 9 मिलीमीटर जो है वर्नियर स्केल में क्या है सर आपका 10 पार्ट में बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ भी लिखा 9 मिलीमीटर, लेकिन फ़र्क क्या बताइए? ये 9 मिलीमीटर 9 डिवीजन में बैठा हुआ है, और ये 9 मिलीमीटर मतलब क्या है सर आपका 10 डिवीजन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक डिवीजन का लेंथ कितना आ रहा है मीटर स्केल की तरह 1 मिलीमीटर, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है सर आपका 0.9 मिलीमीटर। ये बात को समझेंगे तो बहुत सा प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका हल हो जाएगा। उसके लिए क्या समझना पड़ेगा? वर्नियर कैलिपर में स्केल मत बोलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर में मतलब क्या है सर आपका 2 स्केल है, एक का नाम है मेन स्केल, एक का नाम मतलब क्या है सर आपका वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल मतलब क्या होता है एग्जैक्टली मीटर स्केल की तरह होता है। वर्नियर स्केल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका स्लाइड करते रहता है मेन स्केल की। और ऐसे तो मतलब क्या हो सकता है वर्नियर स्केल में कितना भी नंबर ऑफ डिवीजन हो सकता है। नंबर ऑफ डिवीजन क्या 20 हो सकता है। अगर 20 होगा तो मेन स्केल में उसका 20 डिवीजन, मेन स्केल का मतलब क्या 20 - 1 डिवीजन के बराबर हो गया 19। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे उसमें मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, तो वो मेन स्केल कितना डिवीजन के बराबर होगा सर आपका 10 - 1 यानी कि 9 डिवीजन के बराबर होगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया ना। लेकिन बात ये समझिए कि जो मेन स्केल में 9 डिवीजन है, क्योंकि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल 9 डिवीजन के बराबर है, तो वहाँ तो 9 डिवीजन ही है ना, मतलब 9 मिलीमीटर। वहाँ पे 9 डिवीजन का क्या मतलब है 9 मिलीमीटर, और 9 मिलीमीटर कितना पार्ट में बैठा हुआ है 9 पार्ट में बैठा हुआ है। तो एक पार्ट का मेजरमेंट क्या आ रहा है 1 मिलीमीटर ही आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे वो 9 मिलीमीटर के सर आपको 10 पार्ट में बढ़ गया, तो 9/10 कितना हो गया सर आपका 0.9 मिलीमीटर। यही बात है। ये बात को समझ पाएंगे तो फिर मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल समझ पाएंगे, तो वर्नियर स्केल मतलब क्या सर आपको नहीं समझ पाएंगे। आया बात समझ में? जी। तो जनरली अब क्या लिखा है देखिए, वर्नियर स्केल हैज़ 10 डिवीजन। जो स्लाइड कर रहा है जो स्केल उसका वो क्या है सर आपका 10 डिवीजन है, और वो मेन स्केल है कितना डिवीजन के बराबर है सर आपका 9 डिवीजन के बराबर है। और मेन स्केल का 9 डिवीजन का लेंथ कितना है सर आपका 9 मिलीमीटर, है ना। हाँ सर। तो इस डिवीजन, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका हर डिवीजन का लेंथ कितना हो गया सर आपका 0.9 मिलीमीटर। ये आपको हम बता चुके थे। जी सर। समझे बात क्या आप लेना। तो 0.9 मिलीमीटर मान लीजिए मेन स्केल में एक है 1 मिलीमीटर का, ठीक है, और वर्नियर स्केल में एक है मतलब कितना
0.9 मिलीमीटर का, तो दोनों में कितना का फ़र्क है बताइए हमको आप। 0.1। दोनों में 1/10 ऑफ मिलीमीटर का मतलब क्या फ़र्क है ना। जी सर। तो ये लीस्ट काउंट मतलब क्या हो गया सर आपका, इंक्रीज़ कर गया, यानी लीस्ट काउंट और लीस्ट हो गया। तो फिर मतलब क्या सर आपका और एक डेसिमल प्लेस बढ़ गया ना। तो दोनों में डिफरेंस मतलब क्या सर आपका 1/10 ऑफ मिलीमीटर का मतलब क्या सर आपका डिफरेंस है। दिस डिफरेंस यूटिलाइज्ड एज लीस्ट काउंट फॉर मेजरमेंट। तो पहले ही मतलब क्या सर आपका 0.1 9 मिलीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर तक काउंट कर पा रहा था। अब क्या कर पाएगा सर आपका 0.01 सेंटीमीटर काउंट कर पाएगा। पहले ही मतलब क्या सर आपका 1 मिलीमीटर तक काउंट कर पा रहा था, अब मतलब क्या कर पाएगा सर आपका 10 मिलीमीटर तक काउंट कर पाएगा। 10 मिलीमीटर तक नहीं सर, नहीं, 0.9। 0.1 मिलीमीटर तक काउंट कर पाएगा। हम चेक करते हैं फिर दिमाग खुला है ना बंद अभी। आया बात समझ में ना, क्यों कर पा रहा है ये, क्योंकि मतलब क्या सर आपका मेन स्केल में और वर्नियर स्केल में कितना का फ़र्क है। मेन स्केल के एक डिवीज़न में और वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न में कितना का फ़र्क है, 1 सर, 1 मिलीमीटर। 1/10 ऑफ मिलीमीटर का फ़र्क है। नहीं समझे बात क्या बोले। जी सर। मेन स्केल का एक डिवीज़न का लेंथ कितना हो रहा है 1 मिलीमीटर, जी सर। और वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न का लेंथ कितना हो रहा है सर आपका 0.9 मिलीमीटर। अभी आप देखें ना दोनों में फ़र्क कितना गया है, माइनस करके देख लीजिए। 1/10 का फ़र्क है ना, 1/10 ऑफ क्या मिलीमीटर का फ़र्क है। तो 1/10 ऑफ मिलीमीटर का मतलब क्या सर आपका फ़र्क है। तो पहले आप क्या सर आपका लीस्ट काउंट कर पा रहे थे 1 मिलीमीटर तक, आप क्योंकि इस तरह करके आप क्या सर आपका 1/10 ऑफ मिलीमीटर फ़र्क ला दिए, तो आप मतलब क्या सर आपका 1/10 ऑफ मिलीमीटर तक भी मेरे मतलब क्या सर आप कर पाएंगे। आया बात समझ में ना। जी सर। थोड़ा कम समझ में आएगा लेकिन समझ में मतलब क्या सर आपका आया। द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी जो बताया वो नहीं बताते हैं तो ये लिखा हुआ है सर के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन अभी जो बताया वो जान गया आप, इसलिए ये सर के ऊपर से नहीं निकला, समझ में आ गया। समझ आएगा। और समझ में आ गया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सब ये समझना आसान नहीं है, समझना मतलब क्या था वो मुश्किल है। जी सर। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कहा जाता है वर्नियर कांस्टेंट। और वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, मेन स्केल का जो एक मेन स्केल का डिवीजन, मेन स्केल का लीस्ट काउंट का जो मेजरमेंट है, सॉरी वर्नियर कैलिपर में जो मेन स्केल है उसका एक डिवीजन का लेंथ और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का लेंथ, ये दोनों में फ़र्क जो है वो मतलब क्या सर आपका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। आया बात समझ में ना। जी सर। और वो फ़र्क हम लोग क्या निकालें कि वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल का नॉट डिवीजन 9 मिलीमीटर है और वर्नियर कैलिपर का 10 डिवीजन क्या है सर आपका 9 मिलीमीटर है। इसलिए मेन स्केल का एक डिवीजन क्या है सर आपका 9 मिलीमीटर का 1 मिलीमीटर और वर्नियर कैलिपर का मतलब क्या है सर आपका एक डिवीजन क्या है सर आपका 9 मिलीमीटर बाई 10 यानी कि 0.9 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर में और 0.9 मीटर में क्या है सर आपका 0.1 मिलीमीटर का फ़र्क है, यानी कि 1/10 मिलीमीटर का मतलब क्या फ़र्क है। और यही मतलब क्या सर आपका वर्नियर कैलिपर का मतलब क्या लीस्ट काउंट है। हमको नहीं समझना, आपको समझ में नहीं समझना, लेकिन आप समझ गए ना। तो ये फ़र्क समझ में आ रहा है ना। द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू डिफरेंस यानी माइनस है ना between the value of 1 mean scale division and 1 vernier scale division. And what is 1 mean scale division? 1 mean scale division is 1 millimeter. And what is 1 vernier scale division? 0.9 millimeter. Therefore the difference is मतलब क्या सर आपका 0.1 millimeter। आया बात समझ, जिसको बोला जाता है वर्नियर कांस्टेंट, जो कि मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट में मतलब क्या होता है कहा जाता है, जो कि मतलब क्या सर आपका वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस मतलब क्या सर आपका वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। आया बात समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ओके फाइन, थोड़ा सा पॉज कर, क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। जी सर। ठीक है ना। तो एन डिवीजन किसका होता है, वर्नियर स्केल जो डिवीजन उसका नाम एन डिवीजन है और मेन स्केल डिवीजन जो उसका नाम मतलब क्या सर आपका n-1 डिवीजन। तो ये तो समझिए ठीक है, क्लियर है एकदम, यहाँ तक तो डिफिकल्टी नहीं है ना। जी सर। एंड द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल अगर 1 मेन स्केल डिवीजन के वैल्यू को मतलब क्या सर आप एक्स ले लें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू ऑफ एन डिवीजन और वर्नियर स्केल इक्वल्स टू क्या सर आपका n-1 इंटू एक्स। आया समझ में, नहीं समझ में आया। लेकिन n-1 की जगह अगर हम 9 लिखते हैं
ठीक है। और 9 लिखने के बाद इंटू मतलब क्या लिखते हैं सर आपका 1 मिलीमीटर लिखते हैं। तब समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है बताइए। वर्नियर स्केल का डिवीजन। लेट n डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल बी ऑफ लेंथ। n की जगह क्या था हम लोग का 10 था। वो मेन स्केल का कितना डिवीजन के बराबर है सर आपको बताइए। 9 डिवीजन के मतलब क्या था, बराबर था। ओके फाइन, क्लियर है। तो लिखा क्या सर आपका वैल्यू ऑफ n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि पूरा का पूरा जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है उसका वैल्यू कितना है। उसका वैल्यू मतलब क्या होगा बताइए। 9 n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका x, और x क्या है बताइए। x मतलब क्या है सर आपका मेन स्केल में 1 डिवीजन का मतलब क्या है वैल्यू है, जो कि मतलब क्या था आपका 1 मिलीमीटर था ना। तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9 इंटू 1, तो मतलब क्या सर आपका 9 मिलीमीटर हो गया ना। जी सर। इससे क्या समझ में आया, अब कंफ्यूजिंग होना चाहिए नहीं सर। कि वैल्यू ऑफ n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का n डिवीजन है, लेकिन वो मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका n डिवीजन तो नहीं है ना। वो मतलब क्या सर आपका मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका n-1 डिवीजन है। उसको जब क्या कर रहे हैं एक डिवीजन से मल्टीप्लाई करें तो n डिवीजन का कितना मेजरमेंट है वो आ जा रहा है। समझे बात क्या बोले ना, थोड़ा समझे ना। n डिवीजन जो वर्नियर स्केल में है उसका वैल्यू कितना होगा। आप खाना खा चुके थे क्या। नहीं सर। नहीं खाया था ना। उसका वैल्यू होगा आपका n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल x इनटू वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो कि मतलब क्या सर आपका x के बराबर है। तो n डिवीजन हम लोग के केस में कितना था 10। तो हम लोग के केस में मेन स्केल कितने डिवीजन के बराबर था 9 के बराबर था, और एक का वैल्यू कितना था सर आपका 1, तो कितना हो गया था आपका 9 मिलीमीटर। आया बात समझ में। तो n डिवीजन का मेजरमेंट कितना होगा, वो क्या जिसके बराबर होगा n-1 इंटू x। n डिवीजन का मेजरमेंट कितना होगा सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या सर आपका x। तो एक डिवीजन कितना वैल्यू हो जाएगा 1 मिलीमीटर। n-1 इंटू x बाई n। अच्छा। करके देखिए 9 इंटू 1 मिलीमीटर बाई मतलब क्या सर आपका n, तो मतलब क्या सर आपका 0.9 मिलीमीटर। तो एग्जाम्पल दिया जाए तो आसान हो जाता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका ऐसे मतलब क्या होता है सर आपका मुश्किल होता है। ठीक है ना। n है क्या, नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल ऑन वर्नियर स्केल। ओके फाइन, राइट। n-1 क्या है सर आपका नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, राइट। व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ n डिवीजन, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ n डिवीजन n-1 डिवीजन इन वर्नियर स्केल। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 n-1 इंटू x, और x क्या है सर आपका 1 डिवीजन मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। ठीक है ना। तो n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू x। n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू x। n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू x। n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू n-1 इंटू x। एकदम क्लियर है। n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू x। n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू x। तो अगर n डिवीजन का इफ़ द वैल्यू ऑफ n डिवीजन इज n-1 into x, then the value of 1 division is going to be n-1 into x by n। आया बात समझ में ना, क्लियर है। अगर n डिवीजन का वैल्यू जो है वो मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू x, तो 1 डिवीजन का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका n-1 इंटू x बाई मतलब क्या है सर आपका n।
आया बात समझ में? जी सर। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, यहाँ तक बात समझ गया ना? जी सर। तो लीस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या हो गया, लीस्ट काउंट भी छोड़ दीजिए, ये वैल्यू है 1 डिवीजन का। जी सर। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, दोनों का 1 डिवीजन के बीच का फ़र्क ना। हाँ सर, डिफरेंस। तो व्हाट वाज द मेजरमेंट ऑफ 1 डिवीजन ऑन मीन स्केल x, and what was the value of 1 division on vernier scale? एन n X minus n 1 minus 1 into into x by n। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जो है मतलब क्या सर आपका यही है। अब यहाँ पे बात को समझिए, अब क्या करना पड़ेगा बताइए हमको आप, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, देखते हैं और सिंप्लीफाई किया आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, दोनों के से मतलब क्या होगा सर आपका n होगा ना, तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका nx हो जाएगा, माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका n माइनस 1 इंटू मतलब क्या सर आपका x हो जाएगा, अपॉन मतलब क्या सर आपका n हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। ओके, तो हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या, ये मिटा देती चला, n माइनस एक्स लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका nx लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका x लिखा, बाई मतलब क्या लिखा सर आपका n लिखा। तो ये nx n कट गया, बचा क्या सर आपका x बाई n कच्चा, तो क्या आया x बाई n मतलब क्या हो गया सर आपका लीस्ट काउंट। तो मेहनत करने के बाद सिम्प्लीफाई हो गया ना, जी सर। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यही सब मतलब क्या झमेला, और कोई झमेला मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अब लीस्ट काउंट का आप बोल सकते हैं कि x बाई n। तो वर्नियर स्केल में क्या था, 10 डिवीजन था, ये समझाने के लिए बोला, इसलिए मतलब क्या सर आपका 1/10 हुआ था, वो करके दिखाया, नहीं तो और कोई बात मतलब क्या था आपका था नहीं। अच्छा। x बाई n, x का मतलब क्या है सर आपका 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, और n क्या है सर आपका नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये है लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। जी सर। अब इस्तेमाल कैसे किया जाए वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक समझ लीजिए। क्लियर है? देखते हैं क्या होता है।